प्रथम वर्ष संस्कृत हितोपदेश द्वितीय प्रश्न पत्र में हम प्रारंभिक कथा पढ़ रहे हैं। जब चित्रग्रीव कबूतरों के साथ अपने मित्र हिरण्यक के पास पहुंचा तो हिरण्यक ने क्या कहा? यस्य मित्रेण संभाषो यस्य मित्रेण संस्थितिः यस्य मित्रेण संलापः ततो नास्ति पुण्य। इस पुरुष का जिसका मित्र से आभाषण है, मित्रेण संभाषण, मित्र से बातचीत है, मित्र के साथ जिसकी स्थिति है यानी रहता है, और यस्य मित्रेण संलापा, और जिसकी मित्र से परस्पर बातचीत होती है, इस संसार में ततः पुण्यवान नास्ति, उससे बड़ा कोई पुण्यवान नहीं है। जिसके मित्र हैं, जो मित्र से बातचीत करता है, मित्रों के साथ रहता है, उससे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है। मैं बड़ा पुण्यवान हूं कि आज मेरे दरवाजे पर, मेरे द्वार पर मेरे मित्र चित्रग्रीव आए। अथ पाशबद्धांश्च एतान् दृष्ट्वा सविस्मयः क्षणं स्थित्वा उवाच। फिर चित्रग्रीव ने कबूतरों को जब पाशबद्ध देखा, पाशबद्धान एतांश्च दृष्ट्वा, इन सब कबूतरों को पाश में बंधा हुआ जब देखा, सविस्मय, बड़े विस्मय के साथ, क्षणम स्थित्वा, क्षण भर रुककर, वाच, बोला, सखे, हे मित्र, किम एतत्, यह क्या, ये कैसे हुआ? चित्रग्रीववाच, सखे, अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणः फलमेतत्। हे मित्र, यह सब हमारे प्राक्तन जन्म के कर्मों का फल है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का यह सब फल है। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभम आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशात् उपैति। इसमें वही अपने पूर्व जन्म के कर्मों के विषय में बताया गया है। यस्मात् च, जिससे, येन, जिसके द्वारा, यथा, जिस प्रकार, यदा, जब, यावत, जितने, यत्र, जहां, और यत्र, यच्च, और जो कुछ, शुभाशुभम आत्मकर्म, हमारे शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, विधातृवशात्, विधाता के कारण, भाग्य के कारण, तस्माच्च, उससे, तेन च, उसके द्वारा, तथा च, उस प्रकार, तदा च, उस समय, तावच्च, उतनी, और तच्च, और वह, तादृशम च, और उसी के अनुरूप शुभाशुभ फल भी हमें आत्मकर्म के मिलते हैं। जिस कारण से, जिस साधन से, जैसे, जब, जितना, जहां पर जो शुभ और अशुभ अपना कर्म है, भाग्यवश उस कारण से, उस साधन से, वैसे, तब, उतना, और वहां पर वैसा शुभ और अशुभ कर्म हमें प्राप्त होता है। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम्। देखिए, नीति की वाक्य है कि रोग शोक परितापश्च बंधन व्यसनानि, यानी रोग, शोक, परिताप मतलब संताप, बंधन, और व्यसन यानी विपत्ति। रोग, शोक, संताप, बंधन और विपत्ति, ये सभी देहिनाम आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलानि, प्राणियों के अपने अपराध रूपी वृक्ष के फल होते हैं। ये सभी प्राणियों के अपराध रूपी वृक्ष के फल होते हैं। इन फलों को चखना ही होता है। यानी हमें कोई रोग, शोक, संताप, बंधन और विपत्ति प्राप्त होती है तो ये किसका फल होता है? अपने कर्मों का फल होता है, अपराध रूपी वृक्ष का फल होता है। जैसे अपराध करते हैं वैसे फल
फल में मिलते हैं। कहा जब चित्रग्रीव ने एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति। जब यह बात सुनी चित्रग्रीव की तो वह हिरण्यक जो चूहा था चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए सत्वरम यानी शीघ्रम उपसर्पति उसके समीप पहुंचा। चित्रग्रीव उवाच अत्र चित्रग्रीव उवाच तब चित्रग्रीव ने कहा मित्र मां एवं कुरु मित्र ऐसा मत करो ऐसा मत करो किंतु प्रथमम अस्मदाश्रितानाम एतेषां तावत् पाषाणश्छिन्दी मुम पाशं पश्चात् छेत्स्यति। कहा कि देखो ये जितने मेरे आश्रित हैं पहले इनका बंधन करो। प्रथमम अस्मद आश्रिता जो मेरे आश्रित है पहले इनका बंधन कर तावत पाषाण छिंदी इनके पाशों को काट दो पश्चात बाद में मम पाशम छेद सके बाद में मेरे बंधन को काट दो। हिरण्य को भी हिरण्यक ने कहा अहम अल्प शक्ति दंताश्च में कोमला देखो मेरे में बहुत कम शक्ति है मेरे दांत भी कोमल हैं तद एतेषां पाषाणश्छेत्तुं कथम समर्थो भवामि इन सब के बंधन काटने में मैं कैसे समर्थ होऊंगा। मैं भी दुर्बल हूँ मेरे दांत भी कोमल हैं इन सब के पाश में कैसे काट पाऊंगा। तत् यावन में दंता न त्रुटयन्ति तो जब तक मेरे दांत टूट नहीं जाते हैं तावत तव पाशम छिन्नद्मि तब तक मैं तुम्हारे पास को काटूंगा। तदंतरम अपि एतेषां बंधनम यावत् शक्यम छेत्स्यति और फिर उसके बाद में इनके बंधनों को यथाशक्ति काटने का प्रयास करेंगे पहले मैं तुम्हारे पास को ही काटूं। चित्रग्रीव ने कहा अस्तु एवं ठीक है ऐसा ही हो तथापि यथाशक्ति बंधनम एतेषां खंडय फिर भी यथाशक्ति इनके बंधनों को भी तुम काटो। हिरण्यकेन उक्तम तब हिरण्यक ने कहा आत्म परित्यागेन यदाश्रितानां परिरक्षणं तन्न नीति वेदिनां सम्मतम। क्या कहा अपने को छोड़कर जो अपने आश्रितों की रक्षा करता है वह नीतिज्ञों को सम्मत नहीं है मतलब पहले अपनी रक्षा करवाओ। नीतिकार शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि आश्रितों को बाद में देखना पहले अपना ध्यान रखो पहले अपने बंधन को तुम कटवाओ। आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। इसमें नीति का वाक्य कहा कि आपदर्थे धनम रक्षेत आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन है अपनी दारान रक्षित और धन के द्वारा भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। दारे अपनी धनम धने अपनी और स्त्री से और धन से भी आत्मानम सततम रक्षित अपनी रक्षा निरंतर करनी चाहिए यानी आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है आश्रितों की रक्षा बाद में आती है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणा संस्थिति हेतव तान निघ्नता किन्न हतम रक्षता किन्न रक्षितम। कहा प्राणा जो प्राण है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम संस्थिति हेतव धर्म अर्थ काम और मोक्ष की स्थिति के कारण प्राणी होते हैं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ कहाँ से व्यक्ति करेगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके अस्तित्व के कारण प्राणी तान निघ्नता प्राणों को नष्ट करने वाले के द्वारा किम न हतम क्या नहीं नष्ट कर दिया गया है और रक्षता और उसकी रक्षा करने वाले के द्वारा किम न रक्षिता क्या नहीं रक्षा की यानी सबसे महत्वपूर्ण है अपने प्राणों की रक्षा करना। जिसने अपने प्राण बचा लिए उसने सब कुछ बचा लिया ये नीति वाक्य। तब चित्रग्रीव कहता है सके नीति स्थावत ईदृशी नीति तो ऐसी ही है किंतु अहम अस्मदाश्रितानां दुखम सोढ़ुम सर्वथा असमर्थ।
देखो नीति तो सचमुच ऐसी है, लेकिन मैं अपने आश्रितों के दुखों को सहने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ कि पहले इसके बंधन को तुम काट दो।